बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एमिग्रेशन के हवाले से जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसके हवाले से जितनी भी मालूमात है, उसकी दूसरी एपिसोड में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वकास ख़ान दुरानी हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नवीद साहब के साथ हाजिर हैं। हमने जिस तरह पिछली एपिसोड में बात की थी, जनरल बात की थी, और उसमें ये कहा था कि हम प्रोटेक्टर के हवाले से जितनी भी मालूमात है उसका जो प्रोसीजर है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सामीन और नाजरीन, आज की एपिसोड में हम प्रोटेक्टर लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ना लगवाने के क्या नुकसानात हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि प्रोटेक्टर लगवाना ज़रूरी क्यों है। प्रोटेक्टर लगवाना इसलिए ज़रूरी है, इट्स जस्ट लाइक एज सिंपल एज वी आई कैन से कि जिस तरह मोबाइल के ऊपर हम एक प्रोटेक्टर लगवाते हैं स्क्रीन को सिक्योर करने के लिए कि अगर कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता उसके ऊपर वज़न आए या कोई ना कोई ऐसा स्क्रैच वगैरह आए, तो बजाय इसके कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो, हम उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टर उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करे और नीचे तक जो है उसके असरात ना आने दे। सेम लाइक प्रोटेक्टर जो हम वीज़ा को प्रोटेक्ट करवाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो जेन्युइन वीज़ा है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मिसाल के तौर पे जिस वर्क वीज़े के ऊपर फ़र्ज़ करें मैं ही कहीं बाहर गया हूँ और मैं आमिल आदि के वीज़े पे गया हूँ या साइक ख़ास के वीज़े पे गया हूँ, ड्राइवर के वीज़े पे कहीं गया हूँ, तो ज़ाहिरी बात है मेरी फ़ौरन जो बंदा है जिसके अंडर जाके मैंने काम करना है, सऊदीया के केस में हम उसे कफ़ील कहते हैं, दुबई के केस में उसे अरबाब कहते हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के हिसाब से उसे फ़ॉरेन एम्प्लॉयर हम कहते हैं। हमारे यहाँ एक जो जनरल टर्म इस्तेमाल होती है वो फ़ॉरेन एम्प्लॉयर की होती है। तो मैंने जो फ़ॉरेन एम्प्लॉयर के पास जाकर काम करना है, प्रोटेक्टर मुझे प्रोटेक्ट करेगा कि मेरा फ़ॉरेन एम्प्लॉयर जिन टर्म्स एंड कंडीशंस यानी जिन शराइत और जवाबित के ऊपर मुझे जॉब मिली है उनको पूरा करना और उसको हिफाजत देना प्रोटेक्टर का काम है, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का काम है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मैं एक ड्राइवर के वीज़े पर बाहर गया हूँ और मेरी तनख्वाह जो फ़ॉरेन एम्प्लॉयर के साथ या कफ़ील के साथ या अरबाब के साथ 1400 तय हुई है, 1400 रियाल या 1400 यूएई दिरहम, जिस भी मुल्क में गया हूँ उस हिसाब से करेंसी जो भी है, और उसके साथ जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं यानी मतलब खाना, रिहाइश, मेडिकल, इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें उसमें सारी शामिल हैं। तो क्या वो चीज़ें मुझे प्रॉपरली मिल रही हैं विद इन द टाइम, मुझे तनख्वाह मुझे अपनी मिल रही है या नहीं मिल रही, और क्या जाते साथ ही मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया गया था फ़ॉरेन मुल्क में या उन्होंने अपने पास रिटेन रख लिया है। क्योंकि ILO के तहत आलमी कवानीन के मुताबिक अगर मैं यहाँ से बाहर किसी के पास भी काम करने के लिए जाता हूँ तो वो शख्स जो मेरा फ़ॉरेन एम्प्लॉयर है वो मेरा पासपोर्ट अपने पास रखने का मजाज नहीं है। पासपोर्ट इमिग्रेंट के पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए, ये उसका बुनियादी हक है। ये बात आप हमेशा जहन में रखिए, क्योंकि उसका किसी भी वक्त में अपने छोड़ के आना ये उसका बुनियादी राइट है। गो के उसके कुछ जो भी प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ेंगे वो उसको फेस करने ही पड़ेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो या मैं ही एक एमिग्रेंट हूँ और मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गया हूँ और मैं 1 साल से पहले अपनी ड्यूटी को स्विच करके छोड़ के वापस आ जाता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ मसाइल जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो बात हो रही थी प्रोटेक्टर की। तो प्रोटेक्टर इंश्योर करता है कि क्या एमिग्रेंट जो पाकिस्तान से बाहर कमाई के सिलसिले में जा रहा है उसको उसकी जो तनख्वाह उसके साथ डील हुई थी फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट में, ये एक लफ्ज़ जो है वो याद रखिए, फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट FSA। आप जब भी अपना प्रोटेक्टर लगवाने जाएं आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसे FSA कहा जाता है, फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट के ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स अपनी स्टैंप लगाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि यानी अब ये शख्स जो है ये प्रोटेक्टर हो चुका है, प्रोटेक्ट हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान के तहत, और अब ये एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर स्टेट ने अपने साइन कर दिए हैं कि अब इस शख्स को इतनी तनख्वाह मिलना जितनी उसके साथ डील हुई थी और जो फ्रिंज बेनिफिट्स की उसके साथ वादा किया गया था
वो सारे मिलना अब स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये है उसके एक बुनियादी फ़ायदा फॉरेन अपना प्रोटेक्टर लगवाने का। बुनियादी फ़ायदा ये है कि आप जिस जॉब पे जा रहे हैं और जितनी सैलरी आपके साथ मुआहदे में तय हुई थी, उसके अलावा जो फ्रिंज बेनिफिट्स आपको उसके साथ ऑफर किए गए थे, मिसाल के तौर पर खाना, रिहाइश, मेडिकल, छुट्टियों का हिसाब किताब और वापसी के हिसाब से क्या आपके साथ डील हुई थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़मानत जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की हो जाती है अगर आप प्रोटेक्टर करवाते हैं। प्रोटेक्टर की फीस जैसा कि पहले भी हमने बात हुई थी कि 7,200 है, ये बात याद रखिए। 7,200 रुपया प्रोटेक्टर की फीस है और आपने इतनी ही फीस नेशनल बैंक के जो भी प्रोटेक्टर हमारे नो प्रोटेक्टर ऑफिसेज हैं उनके साथ ही नेशनल बैंक की ब्रांचेस भी हैं, तो आपने वहाँ पे ये फीस 7,200 पे करनी है। ये बात याद रखिए। आपने किसी सब एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करना, आराम से आप अपना फॉर्म जो है हमारी ब्यूरो की वेबसाइट, जिसका लिंक अभी आप नीचे देख रहे हैं, www.beoe.gov.pk, यहाँ से आप हमारा ऑनलाइन फॉर्म जो है वो हासिल करके उसको घर बैठ के आराम से फिल कर सकते हैं। आपको किसी सब एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 9 प्रोटेक्टर ऑफिसेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिस तरह पिछली एपिसोड में भी बात हुई थी। इस दफ़ा मैं फिर बता देता हूं, हमारे 9 ऑफिसेज जो हैं पूरे पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रहे हैं। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मालाकंड, सियालकोट, डेरा गाजी खान और मुल्तान। इन 9 प्रोटेक्टर ऑफिसेज में आप तशरीफ ले जाइए। अब अगर आप अपना फॉर्म पहले से फिल कर लेते हैं तो मैंने आपको लिंक बता दिया है नीचे, www.beoe.gov.pk, यहाँ से आप अपना फॉर्म, हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए और जस्ट आप ऑफिस में हमारे जाइए। 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। एक तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड प्रोवाइड करना है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और साथ में आपने अपने किसी घर में से किसी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मिसेस का, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो वालदैन में से, दोनों में से किसी एक के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको वहाँ पे फर्निश करनी है। नंबर 2, आपका मशीन रीडेबल वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपका वीज़ा, अगर स्टिकर है तो जाहिर बात है वो पासपोर्ट के ऊपर ही होगा, और अगर पेपर वीज़ा है तो डेफिनेटली आप पेपर वीज़ा साथ लेकर के जाएंगे। ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपको फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने पहले बात की कि जो आपको ऑफ़र लेटर वहाँ से आया है, फ़र्ज़ करें आप सऊदीया जा रहे हैं तो आपका वकाला जो है वही आपका ऑफ़र लेटर है। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई से आपको एक जॉब ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा। इसी तरह बाकी सारे ममालिक से एक ऑफ़र लेटर आता है जिसको आप साइन करते हैं, वो आप लाजमी लेकर के जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर स्टेट जो है फिर जामिन बनेगी। तो ये बात होगी कि करवाना ज़रूरी क्यों है प्रोटेक्टर, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टर करवाए बगैर फ्लाई करने की कोशिश करेंगे तो FIA का जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है वो आपको रोक लेगा, वो आपको फ्लाई करने नहीं देगा। मेरा डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स और पासपोर्ट एग्जामिन ऑफिसर्स जो हैं वो भी हम वक्त एयरपोर्ट्स पे मौजूद होते हैं और वो आपको फ़्लाई नहीं करने देंगे कि आप पहले अपना प्रोटेक्टर करवाइए। सो बजाय इसके कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो, आपके पैसे ज़ाया हो जाएं, तो अगर आपका एक वर्क वीज़ा है तो काइंडली आप वर्क वीज़े को प्रोटेक्ट करवाइए क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। ये तो एक मैंडेटरी चीज़ थी, वो तो मैंने आपको बता दी कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है एंड यू हैव टू फॉलो इट। इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम जनरल अंदाज में बात करें? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको सिर्फ 7,200 रुपये में 10 लाख की इंश्योरेंस मिल जाती है। आप 10 लाख के लिए इंश्योर्ड हो जाते हैं। मसलन देखिए, ज़िंदगी और मौत सबके साथ है और इसलिए इसमें माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा न खास्ता कोई शख्स जो है पाकिस्तान का एमिग्रेंट पाकिस्तान से बाहर कमाई के लिए जाता है और खुदा न खास्ता वहाँ पे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, हादसाती तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसकी फैमिली को जो दूसरा शनाख्ती कार्ड हमने आपसे लिया था, जो अभी मैंने बताया कि आप किसी एक का अगर शादीशुदा हैं तो अपनी मिसेस का शनाख्ती कार्ड, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो अपने वालिद या वालदा दोनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप साथ लेकर जाएंगे। ये हम इसीलिए लेते हैं कि वो जो 10 लाख की इंश्योरेंस है,
खुदा न खास्ता आपके वफ़ात पा जाने की सूरत में हादसाती तौर पर वो 10 लाख की अमाउंट जो है वो जिसके नाम की आपने शनाख्ती कार्ड हमें सबमिट करवाया होगा वो क्लेम कर सकता है आराम से इन्हीं 9 ऑफिसेज में, प्रोटेक्टर ऑफिसेज में अपने इसका क्या तरीक़ेकार है वो भी इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो मैं बता ये रहा हूँ कि इतने थोड़े पैसों में इतनी अच्छी इंश्योरेंस आपको कोई नहीं दे सकता स्वाइ स्टेट के। तो एक तो ये इसका जुज़वी फ़ायदा है। दूसरा इसका जुज़वी फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे और खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया और आपको डिसेबिलिटी हो गई, आप माजूर हो चुके हैं, तो आपकी माजूरी की स्वेयरनेस को देखते हुए 1 लाख से लेके 10 लाख तक की इंश्योरेंस जो है वो हम आपको लेकर के देंगे। प्रोटेक्टर ऑफिसेस, प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इस बात की जामिन है कि वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से आपकी माजूरी को देखते हुए 1 लाख से लेके 10 लाख तक की इंश्योरेंस आपको क्लेम करके दे। तो ये तीसरा फ़ायदा हो गया। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि खुदा न खास्ता बाहर कहीं इस तरह के अनयूजुअल हालात पैदा हो जाते हैं, जैसे लीबिया में पिछले कुछ दिनों में 4-5 साल पहले पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे रस्टिगेट हो चुके थे और वो एक तरह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था, तो वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हालात वहाँ पे मुअम्मर कद्दाफ़ी के बाद हालात ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ काफ़ी परेशान थी। जस्ट लाइक इराक़ में भी आप देखिए जब सद्दाम हुसैन का डिमाइज़ हुआ तो उसके बाद जो हालात पैदा हुए, तो अगर आप प्रोटेक्टेड हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान से तो आपको सेफली पाकिस्तान वापस लेकर के आना ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। यानी प्रोटेक्टर लगवा के आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के अंडर आ जाते हैं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान उस मुल्क में खुदा ना खास्ता जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे आप तशरीफ़ लेकर के गए हैं वहाँ पे अगर हालात ख़राब होते हैं तो आपको सेफली वहाँ से वापस लेकर के आना स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये चौथा फ़ायदा हो गया। पांचवा इसका फ़ायदा ये है कि हर मुल्क में स्पेशली जिन ममालिक में हमारी ज़्यादा मैन पावर के जाने की कंपैटिबिलिटी है और वहाँ पे जैसे सऊदीया है, जैसे दुबई है, जैसे मलेशिया है, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे बरतानिया है, तो इन ममालिक में हमारी मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं जिनका नाम है कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी CWAs। अगर आप मेरी आवाज़ को पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं और इन ममालिक में से किसी मुल्क में हैं और आपको किसी किस्म के कोई मसाइल दरपेश हैं और आपने प्रोटेक्टर करवाया है या नहीं करवाया, तो आप भी यू आर मोर देन वेलकम कि आप मेरी वेबसाइट को जो हमारी ब्यूरो की वेबसाइट अभी नीचे नज़र आ रही होगी www.beoe.gov.pk, यहाँ से जाके CWAs का एड्रेस जो है वो आप ले सकते हैं और आपको किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है आपकी फॉरेन सर्विस के हवाले से, आपके कफ़ील के हवाले से, आपके और मामलात के हवाले से, तो आप काइंडली इन ऑफिसेज़ में विज़िट कर सकते हैं और यू आर फील फ्री टू गो देयर इफ़ यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपने प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ जाके वहाँ से अपने मसाइल को हल के लिए वहाँ पे इल्तमास कर सकते हैं। और अगर आपका मसला पाकिस्तान से रिलेटेड है तो CWA कम्युनिटी वेलफेयर अताशी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से लिंक्ड होती है, उन्हीं के काउंटर में होती है, तो वो पाकिस्तान में भी होस्ट कंट्री में रहते हुए पाकिस्तान के मसाइल आपके हल किए जा सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टर की कुछ बेनिफिट्स हैं। ना करवाने के नुकसानात हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो सकती है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आपको FIA वाले बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे और आप बिल्कुल इंश्योर्ड नहीं होंगे। आप खुदा न खास्ता हादसाती माजूरी होने की सूरत में या हादसाती मौत होने की सूरत में किसी किस्म के इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते और आपका जो सर्विस एग्रीमेंट है, फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान से। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है
कि जब भी आपका वर्क वीज़ा आए तो आप काइंडली उसको प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स जितने भी ऑफिसेस हैं अपने एरिया के हिसाब से, वो भी हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता डिस्कशन करेंगे। वैसे आप एरियाज़ जो हैं जिस जिस एरिया में रहने वाले हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कमालिया का रहने वाला है तो कमालिया जो है वो ज़िला टोबा टेक्सिंग में आता है, और ज़िला टोबा टेक्सिंग जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स लाहौर की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अगर कोई शख्स मुल्तान का साहिवाल का रहने वाला है तो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल जो है वो मुल्तान के प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट होगी। तो इसी तरह ये सारी तफसीलात जो है वो आप हमारे ब्यूरो की वेबसाइट से, जिसका लिंक तीसरी दफ़ा मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, नीचे जो है वो लिखा आ रहा है, और यहाँ से आप कर सकते हैं। ये फ़वाइद और नुकसानात मैंने आपसे शेयर कर दिए। इंशाल्लाह बाकी मालूमात जो है वो अगली एपिसोड में। किसी किस्म की क्यूरीज़, आपको कोई मसाइल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। हमारे नवीद साहब का नंबर जो है, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नंबर नीचे लाइन में नज़र आ रहा है। काइंडली यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल एंड आस्क एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज़ ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। और हमारे लिए इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ डिस्कस कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी कि हम इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचाएं, क्योंकि एक बात की वजाहत मैं पिछली प्रोग्राम में नहीं कर सका हूं, वो ये थी कि ये प्रोग्राम रफ़ाह अम्मा की नीयत के साथ जो है वो पेश किया जा रहा है, यानी जनरल पब्लिक के फ़ायदे के लिए पेश किया जा रहा है। इससे किसी किस्म का कोई मकसद हमारा माली या मुआशी या मुआशरती मकसद हमारा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज जो है रफ़ाह अम्मा की सहूलत के लिए भेजा जा रहा है। तो इसलिए आपसे बहुत गुजारिश है, हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें तजावीज़ दीजिए कि हम इसमें और क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं और किस अंदाज से इसको और अच्छे तरीके से अवामुन्नास के लिए फ़ायदामंद बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए अपने मेज़बान को वकास खान दुरानी को इजाज़त दीजिए, और नवीद साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी सलाम।